श्रीहंति सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरे ऐसे दशा जैसे तुम धारी है। हो मेरे ऐसे दशा जैसे तुम धारी है। हो मेरे ऐसे दशा जैसे तुम धारी है। जय जिनेंद्र, हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। पर्व 52 हनुमान को लंका सुंदरी का लाभ। अथांतर महाप्रताप से पूर्ण महाबली हनुमान जैसे सुमेरु पे सोम जाए ऐसे त्रिकुटाचल पर्वत पर चला। आकाश में जाती हुई हनुमान की सेना को महाधनुष के आकार वाले मायामय यंत्र ने लंका में प्रवेश करने से रोका। तब हनुमान ने अपने पास के लोगों से पूछा, मेरी सेना किस कारण से आगे नहीं चल सकती? यहाँ गर्व का पर्वत असुरों का नाथ चमरेंद्र है, या इंद्र है, या पर्वत के शिखर पर जिन मंदिर है, या चरम शरीरी मुनि है। ये हनुमान के वचन सुनकर पृथुमती मंत्री ने कहा, हे देव, यह क्रूरता सहित मायामय यंत्र है। तब हनुमान ने ध्यान से देखा और कोट में प्रवेश करना कठिन जाना। यह कोट विरक्त स्त्री के मन समान कठिन प्रवेश है। अनेक आकार को लिए वक्रता से पूर्ण भयानक सर्वभक्षी, वहाँ देव भी प्रवेश नहीं कर सकता। अग्नि की ज्वाला समान तीक्ष्ण आगे का भाव, करोत समान चमक, रक्त वर्ण जिह्वा समान हजारों सर्पों के भयानक फण, विकराल शब्द, विषरूपी अग्नि के कण बरसे। जो कोई मूर्ख योद्धा मान से प्रवेश करना चाहे तो मायामय सर्प निगल जाते, जैसे मेंढक को सर्प निगले। लंका का कोट ज्योतिषी देवों से भी ऊंचा है, सर्व दिशाओं में दुर्लभ देखा नहीं जाए। महाभयानक मेघ समान शब्दों से युक्त ऐसे कोट को देख हनुमान ने सोचा, यह मायामय कोट राक्षसों के नाथ ने रचा है, अपनी विद्या की चतुरता दिखाई है। अब मैं विद्या के बल से इस कोट को भंग कर राक्षसों का मत दूर करूं, जैसे आत्मध्यानी मुनि मोह मत को दूर करे। तब हनुमान ने अपनी समुद्र समान सेना को आकाश में छोड़कर स्वयं विद्यामय कवच पहन हाथ में गदा लेकर मायामय पुतली के मुख में प्रवेश किया, जैसे राहु के मुख में सूर्य प्रवेश करे। हनुमान नरसिंह ने गदा के घात से कोट को चूर्ण कर दिया, जैसे शुक्ल ध्यानी मुनि निर्मल भावों से घात्य कर्म की स्थिति को चूर्ण करते हैं। यह विद्या भंग हुई। तब मेघ की ध्वनि समान आवाज हुई, विद्या भाग गई, कोट नष्ट हुआ। जैसे जिनेंद्र के स्रोत से पाप नष्ट हो जाते हैं, उस समय प्रलयकाल के मेघ समान भयंकर शब्द सुन एवं मायामय कोट बिखरा देख कोट का स्वामी वज्रमुख क्रोधित होकर शीघ्र ही रथ पर चढ़ हनुमान को मारने के लिए दौड़ा, जैसे सिंह अग्नि की तरफ दौड़े। जब वज्रमुख को सामने आता देख पवन पुत्र हनुमान महायोद्धा युद्ध के लिए तैयार हुआ। तब दोनों सेनाओं के योद्धा प्रचंड पराक्रमी अनेक वाहनों पर चढ़ शस्त्रों सहित परस्पर युद्ध करने लगे। ऐसा युद्ध हुआ जैसे मान और मार्दव के। पुनः हनुमान के सुबुटों ने वज्रमुख के योद्धाओं को क्षण मात्र में दसों दिशाओं में भगाया, और हनुमान ने सूर्य से अधिक ज्योति वाले चक्र और शस्त्रों से वज्रमुख का सिर काटकर पृथ्वी पर डाला। यह सामान्य चक्र है
चक्री अधिचक्री का सुदर्शन चक्र नहीं। युद्ध में पिता का मरण देख लंका सुंदरी वज्रमुख की पुत्री उसको पिता का शोक हुआ। उसे दूर कर क्रोध रूपी विष से भरी तेज तुरंग वाले रथ पर चढ़ बोहे टेढ़ी कर लाल लाल नेत्रों से हनुमान पर दौड़ी। मानो क्रोधायमान सच्ची ही है और कहा, मैं तुझे देखती हूँ, तेरे में शक्ति है तो मेरे से युद्ध कर। जो क्रोधित हुआ रावण नहीं करेगा वह मैं करूँगी। हे पापी, तुझे यम रूपी मंदिर में भेजूंगी। तो दिशाओं को भूल अनिष्ट स्थान पर आया है, ऐसा जानकर वह शीघ्र ही आई। तब उसके आते ही हनुमान ने उसका छत्र उड़ाया। तब उसने बाणों से हनुमान का धनुष तोड़ दिया और शक्ति लेकर चलाने लगी। उससे पहले ही हनुमान ने शक्ति को बीच में ही तोड़ दिया। तब वह विद्या के बल से बाण, फरसी, बर्छी, चक्र, मूसल, शिला इत्यादि हनुमान के रथ पर बरसाने लगी। तब हनुमान विद्या की विधि में प्रवीण महापराक्रमी, उसने शत्रु और शस्त्र अपने तक आने नहीं दिए। तोमर आदि बाणों से बाण दूर किए और शक्तियों से शक्तियाँ दूर की। दोनों का परस्पर महायुद्ध हुआ। उसने उनके बाण एवं उसके बाण आपस में दूर हटाते रहे, कोई भी नहीं हारे। गौतम स्वामी ने राजा शैनिक से कहा, हे राजन, हनुमान को लंका सुंदरी ने बाण शक्ति आदि अनेक शस्त्रों से जीता और काम के बाणों से स्वयं दुखी हुई। कैसी है लंका सुंदरी? साक्षात लक्ष्मी समान, रूपवान, गुणवान। उसने हनुमान के हृदय में प्रवेश किया। तब हनुमान भी मोहित होकर मन में सोचने लगे, यह लंका सुंदरी मनोहर आकार वाली बाहर से तो विद्या के बाण एवं सामान्य बाणों से मुझे छेदा है और अंतरंग में मेरे मन को काम के बाणों से भेदा है। यह मुझे अंदर और बाहर दोनों तरफ से मार रही है, तन और मन को दुखी कर रही है। इस युद्ध में इसके बाणों से मेरा मरण हो तो अच्छा है, परंतु इसके बिना जीवन अच्छा नहीं। इस प्रकार अंजना के पुत्र लंका सुंदरी पर मोहित हुए और वह लंका सुंदरी हनुमान के रूप को देखकर मोहित हुई। क्रोधित होकर हनुमान को मारने के लिए जो शक्ति हाथ में ली थी वह शीघ्र ही हाथ से भूमि पर डाल दी, हनुमान पर नहीं चलाई। कैसे है हनुमान? प्रफुल्लित है तन और मन उनका, पूनम के चंद्रमा समान मुख उनका, मुकुट में बंदर का चिन्ह एवं साक्षात कामदेव ही है। लंका सुंदरी ने मन में सोचा कि इन्होंने मेरे पिता को मारा और बड़ा अपराध किया। यद्यपि ये हमारे द्वेषी हैं, फिर भी अनुपम रूप से मेरे मन को हर लिया है। अगर मैं इनके साथ रमण नहीं करूं, तो मेरा जीवन निष्फल है। तब मोहित होकर एक पत्र में अपना नाम लिखकर बाण में रखकर चलाया। उस पत्र में यह समाचार थे कि हे नाथ, देवों के समूह से भी मैं नहीं जीती जाऊं, ऐसे मुझे आपने काम के बाणों से जीती। इस पत्र को पढ़कर हनुमान प्रसन्न होकर रथ से उतर वहां जाकर लोक सुंदरी से मिले, जैसे कामरति से मिले। वह प्रशांत बैर होकर पिता के मरण का शोक उससे आंखों से आंसू बहाती रही। तब हनुमान कहने लगे, हे चंद्रवदनी, रुदन मत करो, आप शोक को दूर करो। आपके पिता क्षत्रिय महाशूरवीर, उनकी यही रीति है जो युद्ध में स्वामी के कार्य के लिए प्राण त्यागे, और आप शास्त्रों में प्रवीण हो, सब अच्छी तरह जानते हो। इस संसार में यह प्राणी कर्मों के उदय से ही मरते हैं, इसलिए आप आत्म ध्यान छोड़ो। पिता, पुत्र, परिवार आदि सभी प्राणी अपने किए कर्मों को भोगते हैं, दूसरे जीव तो निमित्त मात्र हैं। इस वचनों से लंका सुंदरी शोक रहित हुई। हनुमान लंका सुंदरी से मिलकर प्रेम के समूह से पूर्ण दोनों ने संग्राम का खेद दूर किया और दोनों का मन परस्पर प्रेम रूप हुआ। आकाश में स्तंभनी विद्या से कटक को रोका,
एवं सुंदर मायामय नगर बसाया। उस नगर में मनोहर राजभवन, उसमें हनुमान ने हाथी, घोड़े, रथ एवं विमानों पर चढ़कर बड़े बड़े राजाओं सहित नगर में प्रवेश किया। महा उत्साह सहित रात्रि में शूरवीरों का वर्णन युद्ध में जैसा हुआ वैसा सामंत लोग कहने लगे। हनुमान लंका सुंदरी के साथ प्रेम करता रहा। अथांतर प्रातःकाले हनुमान चलने को तैयार हुए, तब लंका सुंदरी महाप्रेम से कहने लगे, हे स्वामिनी, आपके पराक्रम नहीं सहे जाए ऐसे अनेक मनुष्य के मुख से रावण ने सुना होगा। वह सुनकर महाक्रोधी होगा, इसलिए आप लंका में क्यों जा रहे हो? तब हनुमान ने सभी वृत्तांत कहा। राम ने वानर वंशियों का उपकार किया और सबके प्रेमी राम, उनके प्रति उपकार के लिए मैं जा रहा हूँ। हे प्रिय, राम का सीता से मिलन कराऊं। राक्षसों का इंद्र सीता को अन्याय मार्ग से हरण कर ले गया। मैं सीता को लेकर आऊँगा। तब लंका सुंदरी ने कहा, आपका और रावण का प्रेम नहीं, और प्रेम के नष्ट होने पर संबंध का व्यवहार नहीं रहता है। जब आप लंका में आते तब नगर, गली, मोहल्ले में हर्ष होता। मंदिर एवं नगर को सजाया जाता। जैसे स्वर्ग में देव प्रवेश करें, ऐसे आप प्रवेश करते। अब रावण आपसे द्वेष रूप है, तो निस्संदेह आपको पकड़ेगा। इसलिए आपके और उनके जब प्रेम हो तब मिलना योग्य है। तब हनुमान बोले, हे प्यारी, मैं वहाँ जाकर रावण का अभिप्राय जानना चाहता हूँ। और वह सीता सती जगत में महाप्रसिद्ध है, रूप से आदित्य है। देवों की अप्सराएं भी सीता के रूप को देखकर एक क्षण के लिए शर्मिंदा हो जाती है। ऐसी रूपवान सीता को देखकर रावण का मन सुमेरु समान अचल था, फिर भी चलायमान हुआ। वह महापतिव्रता, हमारे नाथ की रानी, हमारी माता समान, उनका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। हनुमान ने ऐसा कहा और सब सेना लंका सुंदरी के पास छोड़ आप लंका सुंदरी से विदा होकर लंका गए। गौतम स्वामी ने राजा सैनिक से कहा, हे राजन, इस लोक में बड़ा आश्चर्य है। यह प्राणी क्षण मात्र में कभी राग को छोड़कर द्वेष में आ जाए और द्वेष को छोड़कर राग में आ जाए। संसारी जीवों में कर्मों की अद्भुत क्रियाएं हैं और सभी जीव कर्मों के अधीन हैं। कर्म ही जीव को संसार में भ्रमण कराते हैं। जैसे सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण आता है, वैसे प्राणी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आता है। हनुमान को लंका सुंदरी का लाभ वर्णन करने वाला 52वां पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 53, हनुमान का लंका में जा सीता से भेंट कर लंका का विनाश करना। अथांतर गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं, हे सैनिक, उस पवन पुत्र ने महाप्रभाव सहित थोड़े ही सेवकों के साथ निशंक होकर लंका में प्रवेश किया और विभीषण के राजभवन में गया। विभीषण ने बहुत सम्मान किया। कुछ समय बैठने के पश्चात परस्पर चर्चा के बीच में ही हनुमान ने कहा, रावण 3 खंड के स्वामी, यह क्या उचित है? दरिद्र मनुष्य के समान चोरी कर पर स्त्री को लेकर आए। जो राजा है वह मर्यादा के मूल है। जैसे नदी का मूल पर्वत, राजा ही अनाचार करता है तो सर्वलोक में अन्याय की प्रवृत्ति होती है और राजा की भी निंदा होती है। इसलिए जगत के कल्याण निमित्त रावण को शीघ्र ही कहो कि न्याय को छोड़कर अन्याय में प्रवृत्ति नहीं करे। जगत में अपयश का कारण है। आपके कुल का निर्मल चरित्र केवल पृथ्वी पर ही प्रशंसा योग्य नहीं, स्वर्ग में देव भी हाथ जोड़ नमस्कार कर आपकी प्रशंसा करते हैं। आपका यश पृथ्वी पर फैल रहा है। तब विभीषण ने कहा, मैंने बहुत बार भाई को समझाया, परंतु मानता नहीं है, और जिस दिन से सीता को लाया उस दिन से हमारे से बात भी नहीं करता। फिर भी आपके कहने से मैं पुनः जोर देकर कहूँगा, परंतु यह हट उससे छूटना कठिन है। और आज 11वां दिन है। सीता निराहार है।
जल भी ग्रहण नहीं किया है, तो भी रावण को दया नहीं आई। रावण काम से विरक्त नहीं हो रहा है। यह बात सुनकर हनुमान को दया आई और प्रमद नाम के उद्यान में, जहाँ सीता विराजमान है, वहाँ हनुमान गए। यह वन भोग भूमि के वन समान है। उस वन के अनुपम सुंदर लीला को देखते हुए हनुमान सीता के दर्शन के लिए आगे गए। चारों तरफ वन में अवलोकन किया, तब दूर से ही सीता को देखा। सम्यक दर्शन सहित महासती सीता को देखकर हनुमान मन में चिंतन करने लगे। यह रामदेव की परम सुंदरी महासती निर्धूम अग्नि समान, आंखों में आंसू भरे हैं, चिंता सहित बैठी, मुख पर हाथ लगाकर, सिर के केश बिखर रहे हैं, क्रश हुआ है शरीर उसका। यह देखकर हनुमान मन में कहता है, धन्य है इस लोक में इस माता का रूप, जो अपने रूप से सर्वलोक को जीता है। मानो यह कमल से निकली साक्षात लक्ष्मी ही विराजमान है। दुख के समुद्र में डूब रही है, फिर भी इसके समान और कोई नारी नहीं। मैं जैसे भी हूँ, सीता ऐसी महामाता को श्री राम से मिलाऊंगा। इनके और श्री राम के कारण अपना शरीर भी दे दूंगा। महासती सीता का और राम का वियोग मैं नहीं देख सकता। यह विचार कर अपना रूप अदृश्य कर मंद मंद चाल से आगे चले। श्री राम की मुद्रिका उठाई, सीता की गोद में डाली। सो शीघ्र ही अंगूठी को देख सीता प्रसन्न हुई और कुछ चेहरा हर्षित हुआ। तब पास में बैठी जो दासियां, वह सीता की प्रसन्नता के समाचार जाकर रावण से कहे। तब रावण ने संतुष्ट होकर इनको वस्त्र रत्नादि दिए। तब सीता को प्रसन्न जान रावण कार्य की सिद्धि समझने लगा। उसी समय मंदोदरी आदि सभी रानियों को सीता के पास भेजी। सभी रानियां अपने स्वामी की आज्ञा से सीता के पास आई और मंदोदरी ने सीता से कहा, हे बाले, आज तुम प्रसन्न हुई, ऐसा हमने सुना, सो तुमने हमारे पर बड़ी कृपा की। अब 3 खंड का स्वामी रावण उसकी रानी बनो। यह वचन सुन सीता क्रोध से मंदोदरी से कहने लगी, हे खेचरी, आज मेरे पति के समाचार आए हैं। मेरे पति आनंद से हैं, इसलिए मुझे हर्ष हुआ है। तब मंदोदरी ने समझा कि इसको आहार पानी किए 11 दिन बीत गए, इसलिए वायु से बोल रही है। तब सीता ने अंगूठी लाने वाले से कहा, हे भाई, मैं इस समुद्र के अंतर्द्वीप में भयानक वन में पड़ी हूँ। जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य मेरे भाई समान अति वात्सल्य के धारी मेरे पति की मुद्रिका लेकर आए हैं, वह मुझे प्रकट दर्शन दे। तब हनुमान भव्य जीव परोपकारी सीता का अभिप्राय जान मन में सोचने लगे कि पहले दूसरे का उपकार करना चाहे और बाद में कायर होकर छिपे रहे। वह अधम पुरुष है जो दूसरे जीवों को कष्ट के समय में एवं दुखी देख सहायता करते हैं। उन जीवों का जन्म सफल होता है। रावण की मंदोदरी आदि सभी रानियां देख रही हैं। उसी समय दूर से ही हनुमान ने सीता को देख हाथ जोड़ सिर झुकाकर नमस्कार किया। कैसा है वह हनुमान? महानिशंक कांति से चंद्रमा समान, दीप्ति से सूर्य समान, वस्त्र आभूषणों से मंडित, महाबलवान, वज्र वृषभ नाराज सहनन, सुंदर लंबे केश, लाल होठ, महागुणवान, रूपवान। सीता के पास आता हुआ ऐसा लग रहा था मानो भाई भामंडल लेने को आया है। पहले अपना कुल, गोत्र, माता पिता का नाम सुनाकर पुनः अपना नाम बताया। पुनः श्री राम ने जो समाचार कहे थे वे सब कुछ बताया और हाथ जोड़ विनती की कि हे साध्वी, स्वर्ग विमान समान राजमहलों में श्री राम विराजमान हैं, परंतु आपके वियोग रूपी समुद्र में मगन हैं। किसी जगह भी राग एवं शांति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। संपूर्ण भोग उपभोग को छोड़कर मौन पूर्वक आपका ध्यान करते हैं और वीणा की मधुर ध्वनि, स्त्रियों के सुंदर गीत, राग भरी कथाएं कभी नहीं सुनते हैं।
प्रति आपके समय आपकी ही कथा करते हैं, आपको देखने के लिए केवल जीवन जी रहे हैं। और यह वचन हनुमान के सुन सीता बहुत आनंद को प्राप्त हुई। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इससे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।